हम बात कर रहे थे तस्नीम हैदर शाह साहब से। एक नया किरदार है जो काफ़ी दिन से उभरा है और आज बड़े सनसनीखेज इंकशाफात मेरे ही शो पर करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मिलिटेंट विंग है। इस विंग को नासिर भट्ट साहब लंदन में ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला का नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के जिन्होंने अहकामात जारी किए थे उन्होंने उनके लैपटॉप से सबूत भी मिटवा दिए हैं और बरह रास्त नाम लिया उन्होंने मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब का। ये कितने सनसनीखेज इंकशाफात हैं इमरान इस्माइल साहब, और इसके ऊपर किस तरह का ट्रायल लंदन में और पाकिस्तान में आपको लगता है कि होना चाहिए? देखें, ये इंतहाई सीरियस एलिगेशंस हैं। ये कोई एक आम ऐसी नहीं है, कोई चोरी की वारदात नहीं है, बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन भरपूर तरीके से होनी चाहिए। स्कॉटलैंड यार्ड भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और पाकिस्तान में FIA और दीगर एजेंसीज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि पाकिस्तान में एक हमारे भाई का एक बेहतरीन शख्स का अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है नाइजीरिया में, और वो हमारा पाकिस्तानी भाई, हमारा एक बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्स थे वो। और इमरान खान साहब के ऊपर भी कातिलाना हमला हुआ है और इसके बाद भी इमरान खान साहब को भी मुसलसल थ्रेट्स हैं कि इसके बाद भी आपके ऊपर हमला हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसको ऐसे मजाक में उड़ाना या इसको ऐसी हवा में छोड़ देना मुनासिब नहीं है। इसकी भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मालूम होना चाहिए कि जो बात कह रहे हैं उसमें उनके पास क्या शवाहिद हैं, क्या उसके अंदर उनकी बात में कितना वज़न है, और जिसको वो नाम ले रहे हैं उन सब के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बशमूल नवाज शरीफ और मरियम नवाज। राइट। इमरान इस्माइल साहब तो हैं ये काम ये करने के। ये जी, वैसे तो पाकिस्तान के FIA ने उन्हें 29 नवंबर को तलब कर लिया है। पहले भी आपने देखा कि जी, वैसे तो पाकिस्तान के FIA ने उन्हें 29 नवंबर को तलब कर लिया है इमरान इस्माइल साहब, लेकिन इन्होंने दो और बड़ी बातें कही हैं, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है, मेरे ही शो पे कह के गए। वो कहते हैं कि डॉक्टर रिजवान और मकसूद चपड़ासी दोनों की मौत तबई नहीं थी, उसके अहकामात नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा दोनों ने दिए थे। ये क्लेम करके गए हैं मेरे ही शो पे, और ये भी कहा है कि इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ वजीराबाद में उसकी स्पेस राना सनाउल्लाह ने प्रोवाइड की थी शूटर्स की, और दूसरा हमला होगा, उनका प्लॉट जो है वो सिर्फ उनको जख्मी करने का नहीं था, रास्ते से हटाने का था, और अभी पिंडी में होगा। और उन्होंने कहा कि मैं ऐनी शायद हूं इस तमाम गुफ्तगू का। इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो कोई बहुत बड़ा झटका नहीं लगा उनकी ये बात सुन के। ये बात तो कब से इमरान खान कह रहे हैं कि जो लोग मुलव्विस थे, मंजूर चपड़ासी वो हार्ट अटैक से मर गया, डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मर गए, उनके साथ और भी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो भी उनको भी हार्ट अटैक हुआ और सबकी सिमिलर डेथ थी। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अपनी FIR में राना सनाउल्लाह का नाम कटवाने के लिए कहा इमरान खान ने। अपनी FIR में उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिखवाने के लिए कहा है। तो वो तो काम हो नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में अटैम्प्ट्स होते रहे हैं मर्डर के, और मर्डर्स हुए भी हैं, असैसिनेशन हुए हैं हमारे सियासी कायदीन के। बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, लियाकत अली ख़ान का असैसिनेशन हुआ। इस तरह की चीज़ें होती रही, ज़ाल के और भी इसमें सारी चीज़ें होती रही, लेकिन आज तक हमें सिरा नहीं मिला कि किसने क्या किया था। लेकिन हम इमरान खान को इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जान लड़ा देंगे कि उनको आँच ना आए, तकलीफ ना हो, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही इस वक्त हमें रे ऑफ लाइट नज़र आती है इमरान खान की सूरत में। राइट। इमरान इस्माइल साहब, FIR की आप बात कर रहे थे। FIR ना दर्ज होने की वजह आपकी मतलूबा यानी आपकी मनपसंद यानी आपकी मर्जी के मुताबिक, यानी PTI की मर्जी के मुताबिक या मुद्दई की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज ना होने की जिम्मेदारी आप पंजाब हुकूमत या पंजाब के मुशीर दाखिला पर डालेंगे, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, सिस्टम ऐसा है मुल्क का? नहीं जी, देखें, मैं समझता हूँ कि पंजाब की हुकूमत ने भी अपनी कोशिश की FIR दर्ज कराने की, लेकिन इसमें क्योंकि 3 बड़े पावरफुल लोगों के नाम इसके अंदर शामिल थे, ये कोई अगर हम किसी रिक्शे वाले के, ठेले वाले, छाबड़ी वाले के खिलाफ FIR कटवा देते ना, तो अब तक उसकी खाल अलग और गोश्त अलग कर दिया होता है यहाँ के लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन ने और पुलिस ने और सारों ने। लेकिन ये यहाँ पाकिस्तान में 2 निज़ाम चलते हैं। वो दूसरा निज़ाम बहुत ताकतवर है, उसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ के जो सिस्टम है उसकी ग्रिप इतनी है कि वो जो पुलिस है या दूसरे हैं इदारे हैं, वो
उसके ताबे हो जाते हैं। और ये वही सिस्टम, वही ताकतवर लोग FIR को नहीं दर्ज होने दे रहे। सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और वो आज तक अपनी FIR नहीं कटवा सके। तो वही पंजाब पुलिस है सर, वही अब यूनिफॉर्म है, उसी पंजाब के अंदर खान साहब यानी पिंडी के अंदर मौजूद होंगे। 26 नवंबर का मिशन जो है उसको हतमी मिशन उन्होंने कहा है और वो पिंडी के अंदर होंगे, उसी ने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। आपको उनकी प्रोवाइड की हुई सिक्योरिटी के ऊपर यकीन रहेगा जिसको आप सिस्टम की गिरफ्त का दिलदादा समझते हैं? देखिए वहाँ पे इनकी भी सिक्योरिटी होगी, हम KP से भी बुलाएंगे सिक्योरिटी, और खान साहब के पास अपने भी जो लोग हैं जो उनके जानिसार हैं वो भी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।